नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आपके ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की लेक्चर हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका बजट से जुड़े हुए आपका 25 से 30 एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अपने अभी तक आपका आर के ऑफिशियल 39 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आर के ऑफिशियल 392 को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर वीडियो का हम आपका जो पीडीएफ होता है उसको अपलोड कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका पीडीएफ वहां से आप ले सके। ठीक है, दूसरी बात आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे आपका बजट से जुड़ा हुआ। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं आपका बजट के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करते हैं। चलिए फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कि भारत का जो आपका बजट जो पेश किया गया आपका 2026-27 का, ठीक है, इसमें आपका थीम क्या था? विकसित भारत, विकसित भारत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और विकसित भारत में क्या रखा गया था? समवस्त्र के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा इस बजट का जो मेन जो एम था, ठीक है, उद्देश्य जो था आपका, वो दो तीन चीजें था, उसको याद रखिए। इससे क्वेश्चन आपका बनेंगे आपका डायरेक्टली। ठीक है, इस बजट का उद्देश्य क्या था, एम क्या था आपका? तो पहला था आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना। ठीक है, आकांक्षाओं को उपलब्धि में बदलना। दूसरा था संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलना। ठीक है, पॉसिबिलिटीज को आपका रिलेटिव में बदलना। आपका बी एक आपका ए था आपका, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो बजट था आपका क्या था? युवा शक्ति प्रेरित बजट इसको कहा गया आपका। ठीक है, युवा शक्ति प्रेरित बजट इसको कहा गया, जिसमें गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर फोकस किया गया। ठीक है, युवा शक्ति प्रेरित बजट था जिसमें कहा गया गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर फोकस किया गया इस बजट में। सरकार का संकल्प क्या था इस बजट को लेकर? तो आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति करना, सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना इस बजट का मेन उद्देश्य था। तीन कर्तव्य बताया गया आपके इस बजट में आपका। ठीक है, तो कौन कौन थे आपका? यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिए। फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य और आपका थर्ड कर्तव्य। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एमसी कुछ क्वेश्चन करना बजट पहले हम आपको समझा चुके हैं। चलिए कुछ जी योजनाएं शुरू हुई उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना आपका कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो आपका 200 औद्योगिक क्लस्टर का जो आपका पुनरुद्धार करने की योजना बनाया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका कितने विरासत स्थल? 200 विरासत स्थल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये आएगा। दूसरा कि बायो फार्मा शक्ति नाम की एक प्रोजेक्ट आपका भी शुरू किया जाएगा, इस बजट के में घोषणा किया गया आपका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा तीन आपका रासायनिक, ठीक है, केमिकल पार्क की स्थापना की बात इस बजट में की गई है आपका, नंबर याद रखिएगा। तीन आपका रासायनिक पार्क, केमिकल पार्क की स्थापना की बात की गई है आपका। बायो फार्मा शक्ति योजना की बात की गई है। 200 आपको विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की बात की गई है आपका। तो ये सारे इफेक्ट आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर निर्माण योजना की बात की गई है आपका। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2, इसका भी आपका घोषणा किया गया है, जिसके तहत आपका बाहर के बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि एमएसएमई के बारे में कहा गया कि एमएसएमई को क्या करना, आपको चैंपियन बनाना है। ठीक है, एमएसएमई को क्या करना आपका? एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है आपका। ठीक है,
उसको जो है आपका चैंपियन बनाने की बात कही गई है आपका, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। और इसके लिए एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए आपका 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड को व्यवस्था किया गया। तीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड की व्यवस्था किया गया, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सीपीएसई एमएसएमई से सभी खरीद हेतु ट्रेड्स, ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया आपका, तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है आपका, हाँ, ये इम्पोर्टेंट ये याद रखिए कि एवीजीएस कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ठीक है, एवीजीएस मतलब क्या होता है, एनिमेटेड विजुअल गेमिंग कॉमिक्स, ठीक है, मतलब कि कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे आपका, ठीक है, 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में आपका, तो इस चीज को याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र में चैलेंज रूप से नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना किया जाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, हाँ, शिक्षा और पर्यटन की बात करें तो आपका 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की गई है, आपका 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हर जिले में उच्च शिक्षा हेतु स्टेम संस्थानों में बालिका छात्रावास, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई है आपका, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 टेलीस्कोप और संरचना सुविधाओं की स्थापना की बात की गई है आपका। अगर पर्यटन की बात करें तो 15 पुरातात्विक जो स्थल है, ठीक है, उसका विकास किया जाएगा, जिसमें आपका लोथल हो गया, धौला धौलावीरा हो गया, ऐसे स्थलों को विकसित किया जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम आपके यहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं। हाँ, एक आपको इसमें ये भी याद रखिए कि आईटी सेफ हार्बर सीमा को 300 करोड़ पहले इसके लिए फंड था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिएगा आपका, 2,000 करोड़ कर दिएगा, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और डेटा सेंटर सेवाओं हेतु तो विदेशी कंपनियों को 2047 तक अवकाश, 2047 तक कर अवकाश घोषित किया गया आपका, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 2047 तक आपका किया गया आपका कर अवकाश हमको घोषित किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न बोर्ड सर्किट के विकास की बात कही गई है आपका, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर वित्तीय क्षेत्र में बात करें हम लोग तो 100 करोड़ का प्रोत्साहन जो था आपका, 100 करोड़, हाँ, 100 करोड़ का प्रोत्साहन, अब जो है 1,000 करोड़ प्लस नगर निगम बॉन्ड, 1,000 करोड़ प्लस नगर निगम बॉन्ड जारी, नगर निगम बॉन्ड जारी पर ये आपको मिलेगा। इसके अलावा अमृत जो आपका योजना था इसको जारी रहेगा वर्तमान रूप में ही, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, इसमें इतना काफी है आपका। और ये आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला, कि इस पे जो आपका टैक्स जो आपका बढ़ा दिया गया आपका, ठीक है, शेयर वगैरह खरीदना महंगा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये भी याद रखिए कि ये जो ई जी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां पे मछली पकड़ने को आपको टैक्स मुक्त कर दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा आपका, ठीक है। और कृषि और सहायक क्षेत्रों में जो है आपका किसानों की आय की वृद्धि की बात कही गई है, जिसमें आपका जो फिशरीज है उससे 500 जलाशय, अमृत सरोवर, ठीक है, तटीय मूल्य श्रृंखला, स्टार्टअप, महिला समूह, इन सारे पे काम किया जाएगा। चलिए, भारत विस्तार, ठीक है, एग्री स्टैक और आईसीआर पैकेज का एआई के साथ एकीकरण किया जाएगा, एक चीज को याद रखिएगा आपका भारत विस्तार के बारे में, एग्री स्टैक और आईसीआर के किसके साथ, एग्री स्टैक और आईसीआर पैकेज के साथ, एआई के साथ, एग्री स्टैक और आईसीआर पैकेज का एआई के साथ एकीकरण किया जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपका कि 20 नए जल मार्ग की बनाने की बात कही गई है आपका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की गई आपका डानकुनी से सूरत के बीच, इस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, डानकुनी से सूरत के बीच। चलिए, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपका क्या क्या आ गया आपका, सीसीयूएस, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए का इसलिए फंड दिया गया है। बैटरी स्टोरेज हेतु लिथियम आयन जो सेल्स के पूंजीगत सामान पर बीसीडी में छूट दिया गया आपका।
ठीक है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए बीसीडी में 2035 तक छूट दिया गया, सर आज छूट दिया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा आपका। बाकी इसमें आपका काफी है। इसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा आपका कि निमहांस टू, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा आपका, इसको याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए इसमें चीज ये भी याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग में आपका कि विदेशी टूर पर जो आपका टीडीएस अब जो है आपका सिर्फ 2% लाएगा, पहले 5% हुआ करता था, अब आपका 2% होगा। शिक्षा चिकित्सा हेतु जो है आपका एलआरएस में जो टीसीएस पहले आपका 5% होता था, वो भी आपका 2% कर दिया गया, तो चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें हम राजकोषीय विषय के बारे में, तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो आपका राज्यों को जो है 41% आपका जो आपका टैक्स कलेक्शन होगा उसको 41% राज्यों को दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए जो आपका स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन मतलब राज्यों को बीच बांटे जाएंगे, आप इस चीज को याद रखिएगा। 2030 तक रीन जीडीपी रेशियो कितना रखने का टारगेट है, 50% के आसपास, 50 प्लस माइनस 1%, ठीक है। और राजकोषीय घाटा कितना रखने का रहने का अनुमान है आपका 2026-27 में सरकार का, तो 4.3%, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के हम लोग देख लेते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 का मुख्य दृष्टिकोण किस पर आधारित है, लोक लुभावना पर, भाषणबाजी पर, निजीकरण पर, दुविधा पर कार्रवाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुविधा पर कार्रवाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बजट 2026-27 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी बताई गई है आपका, तो भारत सरकार के अनुसार 2026-27 से भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान बताया गया आपका 7%, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7%, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सबका साथ सबका विकास किस बजट दृष्टि से जुड़ा हुआ है आपका, तो विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य क्या है आपका, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट आपका कि एमएसएमई के लिए घोषित एसएमई ग्रोथ फंड की राशि कितनी है आपका, तो एमएसएमई कितनी है आपका 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, थोड़ा देर पहले बताया था आपका, ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिर्फ रिलायंस इंडिया फंड में कितनी राशि टॉपअप किया गया आपका, थोड़ा देर पहले बताया आपको 2,000 करोड़ रुपया आपका टॉपअप किया गया है, तो इस चीज को याद रखिए। अब है आपका कि एमएसएमई के भुगतान निपटाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया आपका, तो ट्रेड्स, ठीक है, TREDS। ट्रेड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ट्रेड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा आपका, ये भी आपका आ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया संस्करण क्या है आपका, तो ISM-2, ठीक है, ISM मतलब इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2, तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना है आपका, 200, कितना आपका 200, थोड़ा देर पहले पढ़ा है आपको। नेक्स्ट है कि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए कितने हब स्थापित किए जाएंगे आपका, तो 5, ठीक है, कितने स्थापित किए जाएंगे आपको 5। नेक्स्ट है कितने बहु कौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया आपका, तो 1.5 लाख, ये नंबर याद रखिएगा आपका 1.5 लाख। नेक्स्ट आपका कि AVGS कंटेंट क्रिएटर्स लैब कितने स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे आपका, तो 15,000 स्कूलों में, ठीक है, 15,000 स्कूल्स और 500 आपका
कॉलेजेस में, ठीक है। एवीजीएस का पूर्ण बताए थे अभी आपको थोड़ा देर पहले कि एवीजीएस किसको बोलते हैं हम लोग। एवीजीएस मतलब होता है आपका एनिमेशन, ठीक है, विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। एवीएस का मतलब क्या होता है आपका, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मार्जिन कितना तय किया गया आपका, तो 15.5%। कितना तय किया गया आपका, 15.5%। नेक्स्ट, विदेशी डेटा सेंटर कंपनियों को कर अवकाश किस वर्ष तक दिया गया आपका, 2047 तक। टैक्स हॉलिडे आपका दिया गया आपका फॉरेनर कंपनी को। टैक्स हॉलिडे कब तक दिया गया आपका, 2047 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नगर निगम बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी है आपका। नगर निगम बॉन्ड जारी करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी रखी गई आपका, 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका 2। नेक्स्ट आपका सी सी यूएस योजना का कुल परिव्यय कितना आपका। आप काउंट में सिर्फ एक इसका पूर्ण बता दीजिए आपका क्या होगा आपका। सी सी यूएस का पूर्ण क्या होता है, ठीक है। बाकी सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। तो सी सी यूएस योजना का कुल परिव्यय कितना रखा गया आपका, तो 20,000 करोड़ रुपया, ठीक है। 20,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16, राज्यों को एस ए एस सी योजना के अंतर्गत कितनी सहायता दी जाएगी आपका, तो 2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। एस ए एस सी आई योजना के अंतर्गत कितनी सहायता दी जाएगी आपका, तो 2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग चालू किए जाएंगे आपका 2026-27 के बजट के जो घोषणा के अनुसार, तो आपका 20, ठीक है। 20 जो आपका वाटर, जो आपका नेशनल वाटर प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रावधान किया गया आपका। नेक्स्ट है कि 2030 तक ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य कितना आपका, तो ये रखा गया है 50 ± 1%, ठीक है। 50 ± 1%। नेक्स्ट है कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना होने की अनुमान है आपका, तो आपका 4.3%। कितना आपका, 4.3%, ठीक है। तो इस चीज पे याद रखिए। दूसरी बात, जिस बार बजट पेश किया गया आपका कितना था आपका, 53 लाख करोड़ रुपीज का, ठीक है। इसमें से आपका 12.2 आपका कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया जाएगा, ठीक है। किस पर खर्चा किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। सरकार अपने जो पैसे खर्चे करती है, 2 तरीके से खर्चे करती है आपका। एक तो एक होता है कि कैपिटल, जो कैपेक्स जिसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर खर्च करती है। तो इस बार कितना करेगी, 12.2 लाख करोड़, ठीक है। और एक पैसा जाता है आपका, जो सिंपली आपका क्या बोलते हैं, सैलरीज वगैरह, पेमेंट वगैरह देने में आपका, ठीक है, मतलब उसमें जाती है। तो इससे कोई सरकार को इनकम नहीं होता। ये पैसा सैलरी वगैरह में चली जाती है आपका, या आपका अनुदान में, सब्सिडी में। लेकिन जो कैपिटल, जो एक्सपेंडिचर सरकार करती है, उस पर क्या होती है, सरकार को फिर बाद में रिटर्न। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल बनेगा, तो रोड बनेगा, कुछ भी बनेगा आपका, तो उससे क्या होगा, सरकार को बाद में फिर आपका रेवेन्यू जनरेट करता होता है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ही देश का विकास तेजी से आपका होता है। तो ये आपका साल दर साल काफी बढ़ते रहा आपका, इसलिए आपका भारतीय विकास आपका काफी अच्छी तरीके से हो रही है, सब आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कि पूर्वोदय योजना किससे संबंधित है आपका, तो पूर्वोदय योजना संबंधित है आपका पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का ये था आपका वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।